जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों आज इस वीडियो में हम भगवत गीता का पाठ करने वाले हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं और आप ही मेरे सखा हैं, आप ही विद्या हैं और आप ही धन हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस मृत्युलोक में ईश्वर के अलावा कोई भी सत्य नहीं, सिर्फ ईश्वर ही है जो सत्य है। बाकी जितने भी हम इस संसार में देखते हैं सबको एक दिन नष्ट हो जाना है। आगे पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है, यानी हमारे जितने भी वेद होते हैं उसका ये सार संग्रह है ये, यानी उनके सार को एक जगह इकट्ठा किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं आता, क्योंकि हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे जीवन में जितने भी मनुष्य मात्र हैं उनके जीवन में जितने भी प्रश्न होते हैं उन सब के उत्तर हमें भगवत गीता में मिलता है। यानी अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप इसके रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। भगवान के गुण, प्रभाव और ममर का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन गीतासु गीता कर्तव्या किमस्य शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्नाभस्य मुखपद्दाद्विनिश्रितः। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है। यानी कि आपको यहाँ पे कर्तव्य बताया गया है, ये हमारा कर्तव्य है। जितने भी मनुष्य हैं ये सभी का कर्तव्य है, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है ये, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। परंतु उक्त विषय के मर्म को समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया है कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर शिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्य गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर
अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? ये चीज़ लोगों को तर्क करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि जो अर्जुन थे वो संसार में रह करके भी, अपने परिवार में रह कर भी उन्होंने गीता का उपदेश लिया, तो क्या हम ले नहीं सकते? ये हमारे लिए भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सन्यासियों के लिए होता है दोस्तों, बच्चे बूढ़े ये सभी के लिए होता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।